I do think that South Asian and like immigrant lives get sort of hidden from the South Asian community themselves. We just tend to follow the same things. Like we came here to follow a different हुँ, kind of dream. हुँ, इस पर हम इमिग्रेंट्स के साथ ना ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काफी हद तक कि हम लोग क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि मैंने आज तक एक इमिग्रेंट से ये नहीं सुना है कि मैं ना अपने कल्चर को छोड़ के आया हूँ। नहीं, किसी को कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, और एटलीस्ट जितनों से मैंने बात करी है हुँ, कि हुँ, वो हुँ, हुँ, कल्चर हुँ, छोड़ के नहीं आया है, वो पॉलिटिक्स छोड़ के आया है, वो इकोनॉमिक्स छोड़ के आया है। हुँ, उसको वो यहाँ पर आके ज्यादा इंडियन बन रहा है, वो यहाँ पर आके ज्यादा सिख बन रहा है, वो यहाँ पे आके ज्यादा हिंदू बन रहा है जितना वो इंडिया में था उससे ज्यादा। हुँ, सो इट्स लाइक वी हैव टू assert our identity now because it is in opposition to something that we are not, हुँ, right? So what ends up happening is that is the one sort of uh, भार नहीं जिसको कहते हैं, हुँ, ये भार लेके हर इमिग्रेंट चलता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस होती है कि एक जहां आप थे वहां पर आपको नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी, आप पंजाब में पंजाबी थे, आप इंडिया हुँ, में इंडियन थे। हुँ, आप जब वहां से बाहर निकलते हो आपको तुरंत अपनी आइडेंटिटी नेगोशिएट करनी पड़ती है, और अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए कल्चरल आइडेंटिटी सबसे ऊपर है, हुँ, जिसके लिए रिलीजियस आइडेंटिटी सबसे ऊपर है, तो उसके लिए काफी एडजस्टमेंट होना प्रॉब्लम हो जाती है। हुँ, फिर And I've seen this not just with Indian immigrants. I've seen this with Chinese immigrants. I've seen this with Bangladeshi immigrants. I've seen this with Pakistani immigrants. It's a sense of fighting for who we are. अब इसमें इसका काफी इंटरेस्टिंग एक वो है कि बॉस, I know my culture is amazing. I know my culture very old. It's very rich. It has so many nuances. Like मैं ना ये एक्चुअल में बिलीव करता हूँ कि अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में या साउथ एशिया में पैदा नहीं हुए हो ना, तो आपको पूरी तरह से वो कल्चर समझ में आएगा नहीं। हुँ, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हुँ, ओके, आई एग्री। तो जब हम लोग वहां से निकल के यहाँ पर आते हैं तो हमें ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं अपने कल्चर से नहीं भाग रहा हूँ, मैं वहाँ की पॉलिटिक्स से भाग रहा हूँ, मैं वहाँ की और भागे ही हैं। लिसन, देयर इज इट्स नॉट कि हम लोगों ने देयर आर दोज वन ऑफ दोज रियली रिच पीपल हु वर लुकिंग फॉर एन एडवेंचर। वो नहीं, हम लोगों के पास बहुत कम चॉइस थी। लाइक भाई वी मैं कश्मीरी हूँ तो exactly, imagine that. So for example, I actually think that and this is such a terrible thing to say, but I'm an upper caste, upper class, male bodied individual from India. अगर मैं गे नहीं होता ना, मेरे को भागने की कोई जरूरत नहीं थी। हुँ, ओके, मैं लाइक घर पे नौकर चाकर हैं आपके, आपको खाना बना बनाया मिल रहा है, आपको कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, लेकिन आप किन चीजों से भागे हो, आप किन चीजों से अलग हुए? चलो भागे नहीं हो, आपने एडवेंचर किया है, किन चीजों से अलग हुए हो? आप अलग हुए हो पॉलिटिक्स से, आप अलग हुए हो पोल्यूशन से, आप अलग हुए हो ओवर पॉपुलेशन से, आप अलग हुए हो इकोनॉमिक क्राइसिस से। हुँ, यही 3-4 चीजें ही तो हैं। नहीं तो किसको लगता है कि यार मैं ऐसा जीवन जीऊँगा जहाँ पे कोई मेरा दोस्त नहीं होगा, सारे दोस्त वापस बनाने पड़ेंगे, वो भी 30-40 साल की उम्र के बाद। कौन चुनता है ये सारी चीजें? कोई हुँ, नहीं, हुँ, हुँ, बहुत कम लोग होंगे, राइट? दूसरी बात ये है कि जब आप यहाँ पर आते हो और आप यहाँ देखते हो कि वो लोग जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, they're South Asian but they were born here, they have a different set of struggles. हुँ, Their entire lives they had to negotiate for brown spaces. Their entire life they had to negotiate between what they were being told in school about life, liberty, love, pursuit of happiness, and what they saw in their own houses with buas and pupis and mamas and chachis telling them, hey, stay in line. गोरे ना शादी ना करी, ये ना हुँ, करी, वो ना so the you see this, like imagine the some of the things that we hear in our South Asian households. If we heard that in a white household, we'll be like racist, racist. But हमारे यहाँ बड़ा कैजुअल रहता है, बड़ा कैजुअल रेसिज्म है। उस वाले धर्म के आदमी से शादी नहीं करनी, उस वाले रंग के आदमी के साथ शादी नहीं करनी, उस वाली कुड़ी नु लेके नहीं आना, उस वाले बंदे नु ले। एंड दिस इज सो लाइक मैंने एक बात हो रही थी मेरे हमारे पंजाबी लोगों में कि वहां पर
the dadi comes and says, "तू ना शादी तो तू ਵਿਆਹ ਤੂਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ।" ਉਹਨੇ हम्म ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭਈ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। हम्म ਮੇਰੇ I was like, what the fuck is happening? casually Imagine casually imagine a white person saying that कि मुझे मेरी bloodline pure रखनी, like we'll be marching against it with candles in our hand, and this is so pure, and of course and she will even say this on public platforms and we'll throw you a parade, we'll be like of course they have to, हाँ like हाँ मेरे लिए ना सही सही बताऊं मैं, मुझे लगता है कि अगले आने वाले 30-40 साल में सब इतने मिक्स हो जाओ कि कोई किसी को रेसिस्ट बोल ही नहीं सके। हाँ इतने ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी आइडेंटिटीज अभी कर दो कि वो मैटर ही ना करे बाद में And that's where I like this one line that Osho had said. Osho said there are too few gods. There should हम्म be as many gods as there are people. And then you will not have groups fighting with each other. Then you'll only have people talking to each other about their gods. individual only It's so beautiful that हम लोग ना आज ऐसे जगह पर रह रहे हैं, ऐसे समय में रह रहे हैं कि अगर हम आइडेंटिटी से ऊपर नहीं उठे ना, अगर हम्म ह्यूमैनिटी हमें पहले नहीं दिखी, बहुत मुश्किल हो जानी है। फिर आप बहुत कम जगह रह जाएंगी भाग के जाने के लिए। अब आप कनाडा में देख लो, हम्म देयर आर सम कनाडा फर्स्ट पीपल, no, that's thank goodness they don't have as much a voice as the America first people down the south of the border have. yeah But it's it's surprising. It's surprising that all human beings, we get so tied up. And this is what reminds me of another Indic philosophy from Buddhism, where he said, identity is a necessary evil. You will always have an identity. You can't live without it. so But identity sorry cutting you off is identity part of ego then अगर उसने necessary evil बोला Mhm. तो is that ego Identity is a necessity. See, anything that exists as something. हाँ ठीक है? हम्म Whether you choose, there are accidental identities, there are chosen identities, and then there are socially developed identities. okay Accidental identity is you didn't choose to be a male bodied individual, you're a male bodied individual, हम्म right? You never chose to be South Asian descent and that genetics, accidental identity. हम्म You never chose to be born as a Hindu or a Sikh or a Muslim, you were born in that house, accidental identity. हम्म Then you have chosen identities of which political party you're going to choose, which political leanings you will choose, what ideas you will have, whether you will believe in God, whether you'll not believe in God. And because of that belief, what identity will emerge. And then social identities, the identities which you developed in reference to the other. हम्म So I'm no longer just an Indian. Now, when I look at you, who's not Indian, now I become a proud Indian. I have to state that I am better than you. So that's a comparative identity. Hmm. So there are accidental identities that you don't choose. There are chosen identities that you choose, and then there are comparative identities. ये comparative identities में problem है. हम्म चोजन आइडेंटिटी देखो चूज तो करना पड़ेगा। आप अगर एग्जिस्ट करते हो तो आप किस तरह से तो एग्जिस्ट करोगे, Hmm. from and that guides everything from the t-shirt that you chose to wear today to the facial hair you choose to have. Everything is guided by what do you think about yourself. And that's why Jannat, when you were talking about Jannat, she came and her identity is different, and that's why she presents differently. My identity is, so identities will always be there. But the more Buddha's warning was, the more you get caught with that, the less you identify with the humanity of it all. The less you identify with the idea that nothing is permanent. Like humans have been on this planet for nearly what, 1 lakh years, हम्म 100,000 years. civilized कोई civilized कोई उससे भी कम कोई भी कोई भी existing religion
8,000 साल से पुराना नहीं है बिल्कुल। कोई भी एग्जिस्टिंग रिलीजन। हुँ, हुँ। एंड सडनली वी आर लाइक अच्छा तो 1 लाख साल से इंसान यहाँ पर है, 92,000 ईयर्स तक भगवान ऐसे करके बैठा था, फिर 8,000 साल के बाद वी हैव बिकम। थोड़ा मतलब थोड़ा आइडिया रखो यार कि एक इतने छोटे से प्लैनेट की छोटी सी गैलेक्सी के छोटे से शहर देश के छोटे से शहर में बैठ के आपको लग रहा है कि आप यूनिवर्स पूरा समझ गए हो। हुँ। दैट इज द प्रॉब्लम, द मोर यू गेट अटैच्ड टू एन आइडेंटिटी, just be like, I'm a human being, that's all I know. So is that not identity? Human Yeah, it's an accidental identity, you didn't accidental choose it. identity. That's true. It's an accidental identity. Like you Mm. could be like, oh yeah, I'm a male-bodied person. That's an accidental identity. Mm. But now the social development of that identity is you should be a provider. You should be aggressive. You should be Sure. this. You should have facial hair. That's That's chosen all identity. social comparative analysis of that identity. और इसमें Oh. फिर ये भी आ जाता है जो वो डिबेट आ जाती है नेचर वर्सेस नर्चर की, जब हम बात करते हैं कि एक तरह नेचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, नेचर ने आपको बनाया जैसे हुआ जो भी हुआ, देन कम्स द नर्चर इन। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम हाउ देयर इज अ बिग टॉपिक, हाउ पीपल आर रेसिस्ट फॉर एग्जांपल, हाउ पीपल आर होमोफोबिक, तो वो होमोफोबिया उनके साथ पैदा नहीं हुआ, दैट वाज गिवन टू देम। क्योंकि Yeah. उनकी उनकी डेवलपमेंट में ही ऐसा था कि वो पहले से ही ऐसे थे कि उन्होंने देखा ही वही, उनका एनवायरनमेंट वही, वो लिव भी उस एनवायरनमेंट में, एंड द आउटकम इज either they will repel it for some reason if something happens in their life, जो उनको कहेगा कि नहीं गलत है, जो उनकी मानसिकता कहेगी गलत है, but otherwise they will just adopt it and move on with it. So रूमी होता क्या है, कोई भी इंसानी चीज, कोई भी, and this is a blanket statement I'm making which is true 99% of the time. I am still to come across a situation where this is not true. कोई भी इंसानी चीज केवल नेचर और केवल नर्चर नहीं होती। Yeah. कोई भी इंसानी चीज हमेशा पार्ट होता है उसमें। आपकी आंखों का कलर भी जो है वो नेचर ज्यादा है, नर्चर कम है। और वो भी नर्चर क्या है, प्रीनेटल, कि जब आप मम्मी के पेट में थे वो क्या एनवायरनमेंट था आसपास, कि कौन सी जीन एक्टिव हुई। वो black and white नहीं है, it's an area of grays in there. करेक्ट, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। Okay. For example, if you're talking about the color of your eye, it's 90% nature, or I don't know what percentage of it is nature. Yeah. Nurture का बहुत कम part होगा. Now, if you're talking about your attitude towards life, it is very little nature, a lot of nurture. So these bubbles keep shifting. Biology, like whether it is, so that's why people say, you know, did you win a genetic lottery or did you win an environment lottery? Hmm. Because if you won a genetic lottery, say for example, you're tall, you're pretty, you don't have as many diseases, and blah, 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 you don't have it. So this is winning a genetic lottery. You look conventionally pretty, right? Your body is able to fight all the microbes, doesn't have pimples, blah, blah, blah. Whatever it is, you won a genetic lottery. Okay. But the same genetic lottery could prove to be a dud, a complete dud when it comes to environment. Oh, you were born to abusive parents. Hmm. Now you never think you're enough. No matter how pretty you are. You had so much stress growing up that you are at the risk of developing diabetes. You are at the risk of developing high blood pressure. Like साइकोपैथी जो होती है ना, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोपैथी की अपनी एक न्यूरल इमेजरी होता है, न्यूरल पाथवे होता है आपके दिमाग में। और ये साइकोपैथी का न्यूरल पाथवे जो होता है वो बचपन से होता है, बट कई लोगों को इतना प्यार मिला होता है कि साइकोपैथी का जो न्यूरल पाथवे होता है वो एक्टिव नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता है। तो ये नहीं है कि जिसके साइकोपैथी का न्यूरल पाथवे है वो बड़ा होके उसने सीरियल किलर ही बनना है, ऐसा नहीं होता। तो डिपेंड करता है आप किस चीज की बात कर रहे हो। जैसे अगर आपके पास डायबिटीज की जीन है लेकिन आपका एनवायरनमेंट ऐसा था कि जहाँ ज्यादा शुगर नहीं थी, आप नहीं डेवलप करोगे डायबिटीज। Hmm. आपके पास आप डिप्रेसिव ह्यूमन बीइंग हो, जैसे some people are more prone to be diabetic, some people are more prone to be depressive, some people are more prone to be anxious. But your protective factors, your family, your friends, your teachers are very important, by the way.
Hmm. Your protective factors, your family, your friends, your teachers, your work environment was so supportive, so loving that it didn't. हमें तो But मार ही this, पड़ी है सारे. yeah, but this brings us to the third most important part about human nature, which is the moment you cross that threshold of thinking about yourself and making choices for yourself, Hmm. it suddenly starts to shift. So then nature and nurture, the nature splits into two, which is choice. So now you have three bubbles: nature, nurture, and choice. And that choice is limited. Human beings don't control everything about themselves. No matter what your management gurus and these self-help gurus tell you, आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ change कर सकते हैं, और आप no. Like, for example, if I have dyslexia, I cannot do maths no matter how much positive thinking you fill me up with. Hmm. Maybe I can improve a little, Hmm. but hang on a second. तो ये तीन bubbles ना change होते रहते हैं, depending कि किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो. Now let's talk about religious beliefs. Biologically, human beings need abstract thinking. They need answers. Hmm. They need answers that will satisfy their fear centers. Okay. Most religions do that. Most religions will explain the world to you through God. Okay. So that's a biological need for a lot of people. Then you have the nature, the culture part of it, the nurture part of it, where everyone from the childhood is telling you, this is the God, this is how we pray, this is how we, this is right, this is not, this is the right book, this is the wrong book. Okay. And then comes the choice. Okay, listen, I'm going to apply this religion to love, not to hate. That's Hmm. a choice you can make. Hmm. जैसे उसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? अपनी माँ को डाकन कोई नहीं बोलता. Interesting. किसी की कि मेरी माँ गलत नहीं है. अपनी माँ गलत नहीं दिखती किसी को. Because she's provided for me this entire life. So what we do is we stop thinking of them as human beings, they're parents first and humans later. And I'm like, no, they are human beings first and parents later, and they can make mistakes. That the moment you realize that, you have grown up. That your parents are just human beings who are trying their best, who tried their best, but do not know everything about the world. Hmm. Perfect. मैं खामोश हूँ. मैं प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, ये चीजें कभी कभी आपको पता होती हैं, आप डिस्कस करते हो अपने माइंड में, अपने आप से बातें करते हो, बट एक होता है ना, कोई टर्म्स दे दे आपकी चीजों को. Whatever you know, you're getting the terms. जैसे स्कूल में जाके आपको पता तो है यार, ये है फिलॉसफी है, बट फिर उसको एक टर्म मिल जाती है, then you're processing. अच्छा. And we do the same things to our political leaders, to our religious leaders, that they can't be wrong. They're human They're beings humans. they're human beings trying to understand the world just as you and I. But the trick is to let you believe that you are nothing in front of them. You're nobody and you're less than them. So you don't question. That's the Nas. power dynamic trip, right? Power dynamic, and the tool of this dynamic is honor and ijjat. शर्म नहीं आती. क्या फालतू इसको हम में अपने इंडिया में, कंडीशनिंग हुई है ना बचपन कैसे से. वो हम इंडिया में कास्टिज्म ले लेते हैं, जो इंडिया में कास्टिज्म का भी कहीं यही डायनामिक है कि मैं मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कभी कोई मजदूर आ जाए आपके घर में, अंदर आ जाए, वो नीचे ही बैठेगा ऑटोमेटिकली, वो नीचे बैठेगा, सोफे पे नहीं बैठेगा आपके साथ. मजाल है, वो सोफे पे बैठेगा. आप Horrible. उसको बैग भी कर लो कि बैठ जा सोफे पे, वो नहीं बैठेगा. वो एक ऐसा डायनामिक हो गया, या तो आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं आ रहा आपके लेवल पे, क्योंकि उसने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे देखे हैं कि अगर वो गया उस लेवल पे तो क्या पता उसको डांट पड़ जाए. I saw this. I saw this picture, which I don't know, was it on Facebook or a friend showed it to me. So one of my white Canadian friends, she had gone to visit India, and she had to get her चप्पल सही करानी थी उसने. हम्म. तो कॉबलर के पास गई. अब कॉबलर
profession is largely run by the Chamar community. हाँ जी So while he was doing it, she sat next to him. And the reaction of other people, of a white girl sitting next to a person from Chamar community, it was, I was just like, ये होता है अगर आपके दिमाग में कास्ट सिस्टम ना हो तो। और ये जो रिएक्शन है वो तब होता है जब आपके दिमाग में कास्ट सिस्टम। मेरा एक दोस्त था, बड़ी बड़ी मेरे को हार्ट मैं बहुत हर्ट हुआ था ये स्टोरी सुन के, मतलब खुद। तो मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था मेरा। तो एक बार ऐसे बात करते करते ना मैंने उसके मैंने कहा पापा का नाम क्या है, लाइक फॉर सम रीज़न, लाइक वी वर ट्राइंग टू। उसने ना पापा का नाम पूरा नहीं बताया, लास्ट नेम नहीं बताया फॉर सम रीज़न। तो फिर हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया कि उसके पापा का नाम ये है, और बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट और नॉट दैट हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, आई डोंट बिहेव डिफरेंटली, वो नहीं बता रहा था कि वो लाइक दे वर फ्रॉम अ सर्टेन कास्ट। एंड मैं मेरे को बड़ा हुआ यार, मैंने कहा यार मैं तो ये सोचा ही नहीं ज़िंदगी में भी ऐसा बिहेव इसी को करना। तो प्रिविलेज कहते हैं नहीं बाबूजी। इसे हाँ, प्रिविलेज कहते हैं। मछली को पता नहीं होता वो पानी में है। सही सही। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ जब तक 14-15 साल का नहीं हो गया। मुझे पता ही नहीं था मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, वही क्योंकि वही ना। कभी बात ही नहीं हुई ब्राह्मण होने की। कभी कोई बात ही नहीं हुई कि कास्ट की, घर में बात ही नहीं हुई। क्योंकि देखो, आप पैदा हुए अपने वालों के अंदर, हुँ, आपने समय उनके साथ बिताया, आप स्कूल्स में ऐसे गए जो कि अफोर्ड कर सकते थे आपके हुँ, पिताश्री, हुँ, जो कि अलग वो तो यू वर ऑलवेज विद ब्राह्मण, बनिया, राजपूत कम्युनिटी, यू जस्ट कीप गो। लेकिन the first time when I went to college, I remember this. Most of my education was done in the UK, हुँ, but when I went to the college in India, through reservation, the person who was sitting next to me, हुँ, I will not name him, but I'll tell you, he was from Chamar community, the हुँ, leather workers. हुँ, He was sitting there. Oh, what a bright young boy. And he was very handsome too. So, but very bright young boy. I was sitting next to him, I was talking to him. Acha, by the way, for the guys who do not know, I'm gay. Um, so I was sitting next to me and we were talking about this. और मेरी रियलिटी क्या थी कि कास्ट सिस्टम तो यार गांव में होता है, हुँ, छोटे लोग करते हैं, हुँ, हम लोग तो करते ही नहीं है, शहर में होता नहीं है। कनाडा जैसी जगहों पे कहाँ कास्ट सिस्टम होगा यार, नहीं होता है। ही टोल्ड मी, ही सेड, आप सवर्ण लोग, एंड सवर्ण मैंने वर्ड ही पहली बार सुना था, बाय द वे। सवर्ण, आप हुँ, सवर्ण इज ऊंची जात ऊँची वाले, जात, आप हुँ, सवर्ण लोग हमेशा जब डिनाई करते हो ना कि कास्ट सिस्टम नहीं है, ये वही वाली बात होती है आप लोगों के साथ जब व्हाइट आदमी डिनाई करे रेसिज्म कहाँ है। मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था हुँ। एग्जैक्टली वाइट लिबरल्स की प्रॉब्लम यही है कहाँ है भाई कहाँ है रेसिज्म So हमने तो किए racism नहीं can't. So it's he actually told me it's a tight slap across my face and my lived experience. हुँ, When you come and tell me कि caste system नहीं है, then he asked me 4 या 5 सवाल पूछे। उसने मुझे सारे तो याद नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि सारे याद आ जाएं। मतलब मेरा उस दिन पूरा जो जीवन का आईना है, जो जीवन को देखने का तरीका, वो हिल गया था। हुँ, ऑफ कोर्स मैं काफ़ी कैसे वो था डिफेंसिव, क्योंकि आप एक अपर कास्ट हो और आपने कास्ट के बारे में कभी सोचा नहीं है, और आप लाइक बिकॉज़ ऑल दैट यू हर्ड इज़ ये लोग रिजर्वेशन से जॉब्स ले जाते हैं, ये लोग। या, दिस इज़ ऑल दैट यू हर्ड अबाउट पीपल, राइट? हाँ, सो आपके माइंड में भी एक वो डिफेंसिव पैटर्न था कि ऑटोमेटिकली आगे मुझे अपने बहुत आप को बड़ा, डिफेंड करना है बहुत बड़ा, मुझे खुद को डिफेंड करना है, मुझे इस आइडियोलॉजी को डिफेंड करना है, मुझे इंडिया के इस आइडिया को डिफेंड करना है कि इंडिया इज़ एन इक्वल कंट्री। हुँ, सेक्युलर है इक्वल है सेक्युलर है, इक्वल है, क्योंकि उसी के साथ आप बड़े हुए हो। ही आस्क्ड मी, अच्छा आप पंजाबी हो राइट? मैंने कहा हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਗਿਫਟ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਚਮਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। हुँ, derogatory, आपने मेरे नाम को जब गाली बनाया हुआ है और आप कह रहे हो इक्वल है, मैं लिख हुँ, सकता हूँ चमार का बेटा अपनी गाड़ी पे। हुँ, फिर उसने मुझसे कुछ और सवाल पूछे। उसने कहा, आप लोगों के यहाँ पे जब शादियां होती हैं, आप लोग घोड़े पे जाते हो, हमें अलाउड नहीं है घोड़े पे बिठाना। हुँ,
आपको कभी मना किया कि आप विलेज के वेल में से आप कुएँ में से पानी नहीं ले सकते? आप मंदिर के की सैंक्टम में नहीं जा सकते? He asked me question after question after question. He's like, "कभी हुआ? कभी?" That's when I realized that my last name मैटर्स इन was दिस my वर्ल्ड। color. I was the white person of India. हुँ, कि जब मतलब गेट सारे आपके लिए खुले हुए हैं और फिर वो मुझे देख के कहता है यार ठीक है मैं और वो एक्चुअली खुद मान रहा था कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद रिजर्वेशन सिस्टम नॉट द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन द सिस्टम द वे Idea of रिजर्वेशन इज डन reservation, equality with equity. सो ही सेड ये अभी नहीं ये पिछले हजारों साल से चला आ रहा है और हमें 70 साल से रिजर्वेशन मिला उसमें आपको प्रॉब्लम है हुँ, सो द आइडिया इज दैट yes, reservation needs to change and the whole creamy class, but that's a different situation or conversation. We're not talking about that. But when you get so caught up in an identity, I'm trying to bring it back. When you get पैटर्न्स। so caught up in an identity, it doesn't matter whether it's a biological identity or a cultural identity. For Indians, their caste matter the most. And us, the three of us who are sitting here, we are the English speaking elite of the country. We are less than 3% of the country. ये अलग बात है कि इंडिया का 3% इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज तो डिफरेंट तो हमें क्या लगता है कि हमारी रियलिटी पूरी कंट्री की रियलिटी है नहीं यार अब मैं ना थोड़ा सा ट्रिगर वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें वो कोलकाता में जो हुआ उसके बारे में बात करूंगा कि और ट्रिगर वार्निंग ये है कि इसमें रेप और बॉडीली हार्म के बारे में बात है कोलकाता में जो हुआ वो बहुत हॉरिबल था यार बहुत हॉरिबल था लेकिन उसके बारे में जो जितनी बात हुई ना उतनी उसके बारे में नहीं हुई कि जो 2 दिन पहले 2 दिन बाद वो एक दलित लड़की के साथ हुआ था और वो भी इतना ही हॉरिबल था वो भी मर गई उसके साथ भी मतलब मैं डिटेल्स भी नहीं बता सकता हूँ आपको कि वो अरे कितना हॉरिबल था वो भी छोड़ो, आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी है ना? यस उसका जो सेम रीजन था वो दलित के साथ जो वहां पे उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वो कॉन्टिन्यूसली अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है कुछ रीजन्स में, बट कोई फोकस नहीं है वहां पे। Yes, yesterday, 3 days ago, a beggar woman was raped on the streets in daylight in front of everyone. Nobody stopped the man. एंड दे मेड वीडियोज़ ऑफ इट। They made a video about या of it. It's so don't tell me that even in pain, your privilege does not lift you up. दैट्स वेरी प्रेवलेंट। वेस्ट में देख लो आप, जब यहाँ पे कोई गोरी गुम हो जाए तो Hmm? उसका एकदम सर्च निकल जाता है, या फिर देयर आर पार्टीज और जो ढूंढती हैं उनको। कोई जैसे इंडिजिनस वुमेन का कितना बड़ा केस चल रहा है, देयर मिसिंग Huh? इंडिजिनस वुमेन, एंड देयर इज अ होल मूवमेंट अबाउट इट। मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर किया उस चीज को, कि उन पे बात ही नहीं होती कि तो कि आपका पेन भी तब मैटर करता है जब आपकी प्रिविलेज हो एग्जैक्टली। आप ये देखिए टोरंटो में एक सिर फिरे साइकोपैथिक आदमी ने 14 गे आदमियों का कत्ल किया और उसमें से 14 में से ना 85% थे ब्राउन मुस्लिम और इमिग्रेंट लोग लेकिन जब उसका लास्ट का कत्ल जिसका हुआ वो एक वाइट था तब जाके वो पूरी बात उछली। इन्वेस्टिगेशन हो रही है हुँ, ये हुँ, हो हुँ, रहा हुँ, है हुँ। वो हो रहा है और वो पता है बंदा क्या वो आराम अपने ना क्या कहते हैं उनको टारगेट्स को ऐसे चुनता था कि ये ब्राउन है ये इमिग्रेंट है ये अपने उसमें नहीं है क्या कहते हैं कम आउट नहीं हुआ है हुँ, ये क्लोजेट में है हुँ। तो अगर ये गुम भी जाएगा तो लोग इसको गे एरियाज में ढूंढने नहीं आएंगे ओह! तो वेरी सिस्टमैटिकली तरीके से Mm, उसने it was very टारगेटेड systemic. किलिंग टारगेटिंग किलिंग की है। Correct. हुँ, So the idea is that yes, आप कितने भी वो हो जाओ मतलब मैं तो इन चीजों में पढ़ता नहीं हूँ मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ठीक है दैट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग एट अ पर्सनल लेवल एट अ सोशल लेवल आप उस कमरे से बाहर निकलोगे ना यू आर समबडी हुँ, you are a brown human you're a Sikh human you're a Hindu human you are a bald human you are something you will be viewed as someone so bringing it back to
our original thing is that identity matters. Identity should not be so closely married to that you forget who you are as a human being. जैसे आज ना बहुत सारे लोगों के लिए, आप इसराइल पैलेस्टाइन देख लो, उनके लिए ह्यूमैनिटी गई भाड़ में, मेरा देश है ऊपर। एक फिलोसोफर ने कहा था कि अगर आपको किसी को बहुत बड़ा वो कुछ करवाना हो ना, बहुत बड़ा क्राइम करवाना हो, उसके ऊपर एक मिथोपोएटिक स्ट्रक्चर डाल दो। मिथोपोएटिक स्ट्रक्चर क्या है? एक मिथोल एक Old epics, mega epics in poetic way. poetic way and almost of mythological importance that this is the fight between good and evil. David and आज Goliath. आज तक कोई भी बड़ी एट्रोसिटी आप मुझे बता दो जिसके पीछे पोएट्री नहीं है। उनकी खुद की पोएट्री। I'm not talking about poems. I'm talking about their poetic justification Yeah. of why their God demands this of them. I get very, very scared and very wary of those people who think that God speaks to them. I'm very afraid of those people. It's very strange coincidence, Deepak, कि मैं कल ही सुन रहा था. The name of the podcast was Poetry as a Religion. So वो बोले कि like it's so powerful, it's so influential, and it's poetry में हमेशा gaps ऐसे होते हैं, the good poetry, कि other person even though वो पूरा match नहीं हो रहा, वो gaps में match कर लेता है. It's open to relevance. interpretation, हाँ, right? open to interpretation, what we say. And also poetry और music की एक बात है कि वो आपके लॉजिक से डील नहीं करती, आपके दिमाग में it circumvents your logic and talks to your emotions directly. जैसे एक Intuition? एग्जांपल आपको दूं, Intuition बोलोगे एक आप उससे? emotions। Emotions. Emotions. जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम्म. तू सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। नाउ अगर मैं ये बिना रिदम के बोलूं तो आप कहोगे पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया। बट यही चीज अगर मैं रिदम के साथ बोलूं तो आप दूसरी एक और इंडिक बात है जिसके ऊपर आप आओगे, भावार्थ। अर्थात नहीं, शब्दार्थ नहीं, भावार्थ। भावना क्या थी उसके बीच में? निर्गुण, गुण पे नहीं आते हो आप, निर्गुण। सो निर्गुण को अचीव करने के लिए, निर्गुण से बात करने के लिए मैं सर्कमवेंट करता हूँ लॉजिक एंड आई गो डायरेक्टली टू योर इमोशंस। म्यूजिक कैन मेक पीपल राइल्ड अप बिकॉज इट्स डायरेक्टली टॉकिंग टू। आप खुश हो, मैं आपको एक दुखी सॉन्ग सुना दूं, you'll feel the emotions of sadness. There's a reason why everyone who went to war had their own people, drumming them ahead, egging them ahead. Birras कहते हैं ना उसको. Correct. So the idea is that you have to be very careful of identities you attach yourself to. The moment you say, I am dash, 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 be so careful to dissect what you're talking about. Because another Indic pearl of wisdom for us. India says, I am is a full sentence. Okay, that's where your internal dialogue should finish. That's it. Internal dialogue should start. Oh. I am. Interesting. finish. शुरुआत से शुरू And हो. finish. And finish. That's why the cycle continues. I am, and then you play all these parts and you come back to I am. I am, you play all these parts because see, at the end of the day, we take off our costumes, we take off our clothes and blah, blah, blah. Body को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसका blood दिया जा रहा है. As long as it's human blood. That's how we know we are the same race and the same species. That we can have sex with each other and produce babies that can have another baby. You can be any person, like, a lot of during Hitler's time, this whole idea of racial superiority, of
white people are superior than this people and this people are superior than that people, came from the physical understanding of the human body. Some people are taller, some people are this, some people are good at math. So they thought that these are different races. There's only one race, human race. How do we know this? We can give blood to each other. We can have babies with each other that are fertile. Hmm. जैसे घोड़ा और गधा एक फैमिली के हैं, एक रेस के नहीं है. Hmm. घोड़ा और गधा जब एक दूसरे के साथ प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो टट्टू पैदा होता है वो इनफर्टाइल होता है. टट्टू कभी खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकता. Hmm. So it's a natural way of ending. तो ये दो चीजें yeah. होना जरूरी है टू फाइंड आउट दैट यू आर द सेम रेस. Hmm. अरे माइनर डिफरेंसेस तो एक घर में भी हो जाते हैं यार, कि एक भाई मैथमेटिक्स में अच्छा है, दूसरा नहीं है. Hmm. माइनर डिफरेंसेस तो एक घर में भी हो सकते हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल के साथ भी हो सकते हैं. तो ये कहना कि अरे वो एशियंस ना मैथमेटिक्स में सारे अच्छे होते हैं, मुझसे बात करो, मेरे को तो भाई 2+2 के लिए भी मेरे को कैलकुलेटर निकालना पड़ता है. सो द आइडिया इज दैट we are the same race, the same people. Start with I am, finish at I am. You will be so much more at ease with your own body and your mind, So what and you about will have what no about desire to. Sorry, just last line is yeah. you will have no. The benefit of this kind of thinking is I have no desire to control anyone. तू जी, मुझे जीने दे. Hmm. तू है, मैं हूं. तुझे मैं बनने की जरूरत नहीं और मुझे तू बनने की जरूरत नहीं है. Because that's the idea. That's what we are fighting on. You believe my story. Hmm. My God is better than yours. My book is better than yours. Hmm. My country is better than yours. My religion's better. My religion's my religion. तेरा तेरा है. ठीक. Hmm. हम coexist कर सकते हैं without लड़ना ही नहीं है मेरे को superiorities. हाँ. ऐसे. I have no interest. I have no interest in proving myself. Yeah. I have interest in talking to you. Hmm. So that's when you transition from. There is an Indian writer. He writes mythology. His name is Devdutt Patnaik. Very big writer. He didn't come up with the concept, but he kind of really made it very easy and palatable for people to understand. He said, "जब तक देखो दो concept है, रणभूमि और रंगभूमि, Mhm. and both are important. Both will come. Hmm. Mahabharat is रणभूमि, and Krishna's is rangabhumi. Both are important. Hmm. Ranabhumi is always comparison. ये मेरा है, ये तेरा है. This is mine, and this is I'm better than you. You will always be in conflict. Always in conflict. In Rangabhumi, is तू तेरा पार्ट कर, मैं मेरा पार्ट करता हूँ. चलचित्र चल रहा है. All world is but a play. Mhm. तू तेरा पार्ट निभा, मैं मेरा पार्ट निभा. Good. I don't गुरु know. गुरु नानक भी यही कहते हैं ना, जो लड़ाइयाँ हुई हैं या हो रही हैं, उनका रीजन ही कहीं इसी कंपैरिजन से या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से आता है कि मैं तेरे से बेहतर हूँ, मेरे पास ज्यादा अच्छा है, तेरे पास ज्यादा कम है, या फिर कम ज्यादा के चक्कर में ही कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन आपको मार देता है. और वो Because हम you're not feeling enough. या, You're not feeling enough. I am is not enough. I am a doctor. I am a scientist. I am this religion. I am a Christian. I am a Buddhist. I am is not enough. Hmm. When I am is not enough, then I have the hunger in me to dominate and make me enough. I feel like it's sucking your soul out will make me complete. Doesn't. Doesn't. In जैसे मैं opposite side, sorry Rumi. no, आपने no, बोला I am. हमने like in our culture, in our languages, Bulle Shah and all. उसमें एक आती है line, who am I, like who, मैं Mm. क्या ही हूँ या क्या हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ. So is there a contrast or is this a complementary thing कि yin and yang की तरह? It's both. Hmm. It's by saying that the more you want to be someone, you realize मैं हूँ ही क्या ही बन सकता हूँ मैं. Hmm. Like अगर आप एक्चुअली में देखो, Hmm. वो हम उसी स्केल पे चलते हैं, ठीक है. पिछले 1 लाख साल से हम लोग
इंसानों की योनि में है, यहाँ पर इंसान की उसमें है, रेस में है, ठीक है। 8,000 साल से पुराना कोई रिलीजन अभी तक जिंदा नहीं है। बिल्कुल। उस रिलीजन में कितने महान लोग आए और गए, including your Jesus, your Muhammad, your gurus, your Mahavirs, your others. They're also gone. Hmm. They're here, they will go. So this idea is, kyun will you ever be enough? Work, still do it. No one's telling you not to be, just sit on a couch, because sometimes it can come across as मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो कुछ भी क्यों करूं, नाइलिस्टिक हो गया फिर तो। है ना। सो निहिलिज्म से थोड़ा सा दूर जाने के लिए है कि यू डू दिस बिकॉज दिस इज द पार्ट यू आर प्लेइंग, Hmm. दिस इज योर पार्ट, यू प्ले द पार्ट, you choose the part. Like, no one asked you guys to do this podcast, right? You're doing your part. But the moment you get completely captured by this idea, this podcast has to change the world, we must do everything and anything, then you might get into not learning from other podcasts, competing with other podcasts. True. Then you might, and then if this fever goes to your head, then you might want to sabotage others. I'm not saying that's what you're doing, but स्टूडियो उड़ा देते हैं उनके से। स्टूडियो उड़ा देते हैं, उनका ये कर देता है, क्योंकि फिर क्या बन जाता है, जीरो सम गेम, कि या तो तू आ गया या मैं आ गया। Okay. अरे नहीं, इंडिक फिलोसफी, some including some Chinese philosophy saying, रुक जा रे, कुछ नहीं होगा, किधर जाएगा तू, क्या वेस्ट करने का का, देखो। सॉरी मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, वेस्ट का जो सबसे बड़ा हमें खा जाता है ना पॉलिटिक्स के मामले में या फिर हर चीज में जो सोशल स्ट्रक्चर है, खासकर अमेरिका में, वो किया कि एवरीथिंग इज सीन एज अ जीरो सम गेम। अगर Yeah. तुमने कंप्लीट नहीं किया तो तुमने किया ही नहीं। अभी जो इजराइल फलस्तीन की आपने बात छड़ी, वहां पे भी यही हो गया। इजराइल हैज टर्न्ड दिस इनटू अ जीरो सम गेम कि हम सीज फायर नहीं करेंगे जी, हमें तो खत्म ही करना है, इसको खत्म कर देते हैं सब कुछ। मैं रिसेंटली म्यूचुअल पॉडकास्ट भी सुन रहा कोएग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है, कोएग्जिस्टेंस नहीं नहीं है। है। और इंडिया में कोएग्जिस्टेंस हैज बीन द मंत्र फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि यार तू मुझे समझ में नहीं आता, मैं तेरे से ना एंगेज नहीं करने वाला हूं, बट तू एग्जिस्ट कर। Agree to disagree. हमारे यहाँ पे एक ऐसी बात होती है, इंडिया में बात है, हम लोग सबके घरों में हमने ये सुना होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते, उनके यहाँ करते हैं। Hmm. हमारी जात में ऐसा नहीं होता, उनकी जात में ऐसा होता है। Do you know there are nearly 12, I don't really know the exact number, but there are nearly 1,200 different kinds of Ramayans. And only one of the Ramayana has the storyline of Lakshman Rekha in it. Hmm. This is the Valmiki one, right? There's so many. Jains have their own Ramayana. The Thai people, the Thai Hinduism have their own Ramayana. The Cambodian Hindus have their own Ramayana. It's but to say now there has to be only one. Sorry, there can be only one. That is the problem. बट एक मैं यहाँ पे टूकूंगा, कभी कभी क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस इन आइसोलेशन कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर टू, कि जब वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एग्जिस्ट कर रहे बट इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वहां पे भी दीवार खड़ी हो जाती है आइसोलेशन में भी। Absolutely. मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लोगों को बुरा लगेगा, जो मर्जी समझे, मैं कुछ हाउस होल्ड्स की बात करूंगा। मेरे को ये पता है कि हिंदुओं के लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं, मुसलमानों के लिए अलग बर्तन। मैं बताऊंगा नहीं, मैंने कहाँ पे देखा, मुसलमानों के अलग बर्तन और हिंदुओं की दलितों के जात के लिए अलग बर्तन रखे जाते अलग बर्तन रखे जाते हैं। हैं। जब मैंने ये पहली बार देखा ना होते हुए जिंदगी में, इट वाज अ, मैं कश्मीर में ग्रो अप हुआ, बहुत मल्टीकल्चरल सोसाइटी, क्रिश्चियन स्कूल में गया, मुस्लिम दोस्त थे, हिंदू दोस्त थे, एज अ ग्रो अप सिख हुआ, तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ इन सब सोसाइटी से, और यू सी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और जब मैं सुनता था ना कहानियां कि यार ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये नहीं करते, बट देन यू सॉ देम वेरी प्रैक्टिकली कि ग्लास ही अलग है, कि मैं जिस ग्लास पे पी रहा हूँ वो अलग मेरे लिए ही रखा गया। वो शॉकिंग हो जाता है कि मैं यार It's a material manifestation of your manifestation, beliefs. वही ना, आप एग्जिस्ट तो कर रहे हो, लाइक मैंने कहा कि इतनी सारी सोसाइटीज एग्जिस्ट तो कर रही हैं, बट वो आइसोलेट हो गई एक दूसरे से, वो एकदम वो को एग्जिस्ट करना नहीं चाहती, वो आइसोलेट हो गई है। 100%. And I think some of
it can be explained, or we can try our best to sort of, understand this, if not explain this Yeah. to others, but understand it for ourselves. is इंडिया में ना मिथोलॉजी का एक वर्ड है, अगेन देवदत्त की ही रिसर्च से है, जिसका मिथोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि असत्य की पढ़ना, मिथ्या से नहीं है वो, हम्म, है ना? असत्य का मतलब असत्य होता है, मिथ्या एंड असत्य टू डिफरेंट थिंग्स। मिथ्या इज एक आदमी का लिमिटेड सत्य। it's a story told again and again. सो इसको आख्यान शास्त्र, मिथोलॉजी को आख्यान शास्त्र बोलते थे। आख्यान शास्त्र का मतलब है कि कहाँ क्या कहा जाता है और माना जाता है। ऐतिहासिक शास्त्र नहीं है ये। नो फैक्चुअल, नथिंग फैक्चुअल। इतिहास का राम की बात नहीं कर रहा मैं, आख्यान के राम की बात कर रहा हूँ कि राम को किस तरह से देखा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब को किस तरह से देखा जाता है। ऑल ऑफ दिस इज मिथोलॉजी, एंड वी कंसिडर मिथोलॉजी एज इंपॉर्टेंट टू स्टडी एज हिस्ट्री। अभी क्या हो रहा है कि हमें हिस्ट्री और मिथोलॉजी को एक करना है। अभी मुझे ये प्रूव करना है कि यहाँ पे रामबाण था, अभी मुझे प्रूव करना है कि कौन कहाँ पैदा हुआ था, राम लल्ला कहाँ पैदा हुआ। सो वी आर ट्राइंग टू मिक्स हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी, एंड दैट इज अ ग्रेनेड वेटिंग टू ब्लो अप इन आवर फेसेस। वो तो हो गया इंडिया में, तो कितना ग्रेनेड, रोज ग्रेनेड ब्लो हो रहा है इंडिया में उसका। The second thing is, when you look at the Akhyan Shastras of the West, the mythologies of the West that guide their behaviors. Now, largely speaking, not granularly, granularly नहीं बोलते, largely बोल रहा हूँ कि यहाँ पे mythologies क्या है, linear है। जैसे you're born, you live, you die, you wait for the day of judgment. It's a linear timeline. ठीक है, एक किताब है, एक भगवान है, एक पैगंबर है, और ये रूल्स हैं। अगेन वेरी लिनियर। ठीक है, अब ये चीजें कहाँ अच्छी तरह काम कर जाती हैं, वो ये है कि रूल फॉलोइंग है। तो ट्रैफिक का भी रूल फॉलो करूंगा मैं, गवर्नमेंट का भी रूल फॉलो करूंगा मैं अपने खुद को लॉ नहीं मानूंगा, क्योंकि इंडिया में एवरीवन इज अ लॉ अनटू देमसेल्व्स। मेरे को जैसे चलाने का मैं वैसे चलाऊंगा। इंडिया इज अनार्की। एनार्की तो नहीं है, लेकिन हाँ, इट्स लाइक एवरीवन इज लाइक, मेरे को 10 बजे के बाद म्यूजिक चलाना है, मैं चलाएगा, Yeah. क्योंकि मेरी प्रिविलेज के ऊपर है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। सो द फर्स्ट थिंग वी आस्क इज, मेरा बाप कौन है, तेरे को पता है कि मैं, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, काइंड ऑफ थिंग। एंड दैट हैपेंस हियर एज वेल, बट नॉट एज टू द सेम स्केल, राइट? बट इसका डाउन साइड क्या है कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी विद टाइम। There's a sense of urgency of oneness that, for example, if I'm late for 10 minutes in India for a particular meeting, लोग इसे सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं लेते हैं। यहाँ पर आप लेट जाओगे मतलब है कि आपने सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट किया है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर एक ही जीवन है, एक ही भगवान है, एक ही किताब है, तो मुझे आई हैव टू गेट इट राइट नाउ। I have to get, and in India, the understanding of time in the Indic world, even in the Muslim Indic world, even in the Christian Indic world, the understanding of time is largely circular. You live, you are born, you live, you die, you rebirth. Born, live, die, rebirth. We have a circular understanding of time. We are not linear. So हमारे यहाँ 1 घंटा 60 मिनट नहीं है। हमारे यहाँ 1 घंटा is a fairly large chunk of time where I'll come and see you when I can. Where I don't attack, where I know, like even in our local parlance is like, पिछले जन्म में ऐसा हुआ होगा. Now you don't have to believe in the historical truth of that, but you believe in the mythological truth of that, and you understand that कोई नहीं, अभी नहीं तो कब, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अगले जन्म में हो जाएगा, और पिछले जन्म के कर. So the idea for us is very different of time compared to that of the West. और हमारे And काटूंगा, हमारे रिलीजन का कांसेप्ट भी यहीं पे बेसिक, कोई भी उठा लो कि इस जन्म के कर्म तुम अगले जन्म में भी भोगने पड़ेंगे।
तो Correct. इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम अगले जन्म को सोच के कर रहे हैं, इस जन्म के तो You गया भाड़ में, हम अगले जन्म को सोच रहे हैं। and you've actually raised a very good point. I'll tell you why. First of all, there's no such thing called Hinduism. Yeah. There is no religion called Hinduism. It's a group and a cluster of belief systems that came together, that was given a name Indic by the Greeks and Hindus by the Persians. Yeah. Right? And even our own names, which is around Sanatan and all of that, not necessarily refer to a religion, refers to a path that someone takes. RSS is gonna have a shock. Yeah. Yeah. Gay So, Hindu man talking about this thing. and a Brahmin Hindu man. Brahmin, उच्च जाति. Right. So the idea is that we sorry, what was I going on about? Yeah, Sorry. yeah. But Yeah. every philosophy in India agrees on one thing. Most philosophy, karma. Yeah. They're all they can all be clubbed together as karmic religions, because India is the only country that has given the world two atheistic religions, Buddhism and Jainism. Jainism. Buddhism does not believe in God or soul. Jainism does not believe in God but believes in soul. Hinduism believes in God and soul. Sikhism believes in God that does not have a form and soul that does not have a form. It's energy. Right? So, but all 4 or 5 of them believe in Karma. karma. So there's this book called I Am Divine, So Are You, written by, again, Jerry Johnson and Devdutt Patnaik, which talks about, if you have to defend human rights based on these 4 karmic religions, you take pluralism from Hinduism, diversity and pluralism from Hinduism, you take non-permanence from Buddhism, you take non-violence from Hinduism, and you take respect and dignity from Sikhism. And you've defended human rights. There you go. The ultimate coexistence equation you just mentioned. और ये हिस्ट्री में हुआ है ये, जब when Sikh became a martial community, उसका मोटिव ही वही था कि हर कोई अपना पार्ट प्ले करना था, बट एक ऐसा पार्ट आया जो खाली था, एंड दे वर लाइक नाउ वी गॉट टू डू दिस, वी गॉट टू टर्न दिस इनटू द, जो भी हुआ उस हिस्ट्री के टाइमलाइन पे, वो एक, मुझे ऐसा लगता है जो हर रिलीजन आया या हर फिलोसफर आया, जो सिखिज्म से पहले भक्ति मूवमेंट आई है, उसका भी कहीं ना कहीं नीड थी, उस नेसेसिटी को फिल किया गया कि यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, तो उस चीज का एक परमानेंस आ गया कि अब यहाँ पे ये यूज होगा. The other problem is the moment any religion, and there's corruption in every religion, and Sikhism is no exception to that. There is no Right? exception to that. Yeah. The moment you want to control the other's life and not have a discourse with them, Yeah. but control them, and you want to be the government yourself, the moment religion and politics come together, Disaster. the level of corruption, I'm telling you, जिस भी देश में, पूरे दुनिया में देख लो, इंडिया की बात नहीं है, जहां जहां धर्म, सरकार और व्यापार, ये तीनों चीजें जब साथ में आ जाए, उस देश का बेड़ा गर्क हो जाता है. धर्म, सरकार और व्यापार जब एक साइड में बैठने लगे तो तकलीफ हो जाती है. फिर पता है क्या होता है, हमको आजादी मिल जाती है एक दूसरे से वो सवाल पूछने की जो सवाल केवल मेरे और मेरे मालिक के बीच में होने चाहिए. जब तू मेरा मालिक बनने की कोशिश करता है, जो सवाल भगवान मुझसे पूछेगा, जब तू मुझसे पूछने लगता है, 5 बार नमाज पढ़ी कि नहीं, गुरुद्वारे गया कि नहीं, कौन से धर्म का है, प्योर है या नहीं, जब तू मुझसे वो सवाल पूछने लगे जो केवल मैं और मेरे मालिक के बीच में होने चाहिए, तब तू मेरा मालिक बनने की कोशिश कर रहा है. तकलीफ वहां है. और वो होनी चाहिए तकलीफ, कि कोई तुम्हारा मालिक बनने की कोशिश कर क्यों रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर. Yes. I'll tell you why. The resistance is smoothened out
with the tools of shame and guilt and honor. Shame and guilt are still negative emotions. Honor feels good Yeah. until we go to a point of honor killing. मुझे एक कहानी याद आ गई। आपको नामदेव का पता होगा, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े वो रहे हैं। Yes. तो तुगलक ने नामदेव को जेल में डाल दिया एंड ही इज लाइक जब तक ये वो सुती हुई गाय नु जगाएगा नहीं मैं नु छड़ना है। फिर करते करते उन्होंने कर दी, डील कर दी। कहता चलो इसको ये अल्लाह बोल देगा ना अपनी जुबान से, कबूल कर लेगा, या फिर अल्लाह बोल देगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब नामदेव की मदर गए नामदेव के पास, क्या तू अपनी वाणी में जो तू गाता रहता है तो उसमें अल्लाह तो बहुत बोलता है, आज तू बोल देगा तो क्या जाएगा। सो नामदेव सेड बहुत ब्यूटीफुली, ही सेड जो अल्लाह मैं बोलता हूँ वो मैं अपनी खुशी से, अपनी इज्जत से, अपने प्रेम से बोलता हूँ। कोई मुझे अगर कोई राम भी कह देगा ना ऐसे बोलने के लिए जबरदस्ती, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। Exactly. तो उनकी ब्यूटीफुली एक बाणी है जो मेरी वन ऑफ मेरी बहुत पर्सनल, मेरी बहुत फेवरेट, कभी मैं दुख नाराजगी ऐसी चीज में होता हूँ वो पढ़ता हूँ और गाता भी हूँ। तो उसका वो है कि मैं अंधुले की टेक, तेरा नाम कुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है अदारा। लाइक वो उसमें फिर आगे आता है अल्लाह, करीमा, रहीमा, ऐसे वर्ड्स यूज किए नामदेव ने अपनी बानी में। तो वह हमें दिखाता है कि जब मैंने जैसे भक्ति मूवमेंट का जिक्र किया, वो एक बहुत ऐसा पीरियड है जहां पे आपको ये थॉट प्रोवोकिंग लीडर्स मिलेंगे, कबीर, मीरा, ऐसे लीडर्स मिलेंगे जो हमें बताते हैं कि हमारी सोसाइटी कितनी इंटरमिक्स्ड है और हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप इसको केवल हिस्ट्री की नजर से देखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आएगी। फिर वो आप ये सोच के देखो कि ये इंडिया में ना, पता है क्या है, हमारे पास ये वाली मेंटालिटी काफी है। बाहर से लोग आए, उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, हमारे, एंड वो सही है, सही है, वो बिल्कुल ठीक है। फैक्चुअल है। लेकिन ये सब जगह हो रहा था यार। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर के मुसलमान आने से पहले कोई राजा एक दूसरे से लड़ा नहीं था। किसी ने किसी का किंगडम नहीं हड़पा था। चलो ठीक है, वो आ गए। औरंगजेब ने, तुम्हें पता है 400 साल पहले क्या किया? अच्छा मुझे एक बात बता, हिंदुओं में और सिखों में कोई ऐसा महाराजा नहीं हुआ जो औरंगजेब जितना पूरा हो। किसी ने कास्ट सिस्टम को बनाए नहीं रखा हो। कोई ऐसा हुआ जिसने सारी पब्लिक सर्विसेज को किया हो, सबको लोगों को दिया हो कि सारी सोसाइटी को। लिसन, हर जगह औरंगजेब हुए, Yeah. हर जगह बड़े लोग हुए हैं, हर जगह अकबर हुए हैं। It is time for us to look at history as history. Hmm. The Without more bias. the history controls your future, the worse it will be. आप इंग्लैंड और जर्मनी को देखो, भाई साहब वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम डाल दिया था। आज लड़ रही है एक दूसरे से? नहीं ना। Because they figure out a way, अगर ये ऐसे लड़ते रह गए then there's not never going to achieve the peace and बट हमारी कंट्रीज में आइडेंटिटी साली इतनी इंपॉर्टेंट है कि तू कहीं कितना भी अच्छा इंसान हो लेकिन तू पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। मैं आपको बात बताऊं, इट्स फनी, अभी 3-4 दिनों से लाइक हमारे जो 3-4 पॉडकास्ट हुए वो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तानी गेस्ट है, वो डिलिब्रेट भी था और कहीं ना कहीं वो मौका ऐसा बन And गया it's कि the हो same गया। with them also, by the way. It's the हाँ, same on the other side too. Yeah. सो वो क्या हुआ, 3-4 कुछ लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, उन्होंने बोला यार तू कल्ला पाकिस्तानियां नाल ही गल कर रहा है। मैंने कहा यार क्या बोलूं मैं तुम्हें अब, कोई मैं उनको समझा भी नहीं सकता। देयर इज नो रिबटल टू दैट। क्या रिबटल दूं? मेरा एक ही यही था यार, चलो जो भी है तुम सीख तो लो, उस साइड की जिंदगी तो देख लो, उस साइड क्या हो रहा है। एक शायद ये तुम्हारे लिए मौका है टू लुक ऑन द अदर आज साइड एंड ये रियलाइज। छोड़िए, आज इंडिया में आइडेंटिटी, I really like that we are focusing on how evil identity attachment, not identity, how evil identity attachment can be. Today, when we hear horrible news of rape, the first two things we ask is रेपिस्ट का रिलीजन क्या था और कौन से शहर में, कौन से राज्य में हुआ, वहां पे बीजेपी की है, कांग्रेस की सरकार है। हाँ, तो मैं अपना ओपिनियन बना लूं फटाफट ये सुन के, राइट? संदेश खाली में हुआ तो मैं उसके पीछे बात करूंगा, मध्य प्रदेश में हुआ तो मैं नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश में।
मैंने कहा यार तुम साला इंसान हो कहाँ, मतलब सही में मुंह में तो ऐसी वो वाली गालियां आती हैं बोलने की जो आप पॉडकास्ट में बोल नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तुम्हें दुख भी आइडेंटिटी के थ्रू दिख रहा है तो तुम्हारी इंसानियत डाइल्यूट हो चुकी है। हम्म अब अमेरिका में देख लीजिए, भाई साहब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 200 150 से 200 स्कूल शूटिंग्स हो रही हैं हर साल, मतलब हर दूसरे दिन स्कूल शूटिंग हो रही है, और वहां पर यह देखा जाता है कि कौन से वहां पर हो रही है स्कूल शूटिंग, और आप रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, तुम्हें मरे हुए बच्चों में यह दिख रहा है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है पहले। तो बात ये कि यार तुम्हें क्राइम को तुम आइडेंटिटी की नजरों से देख रहे हो तो तुम्हारी इंसानियत कहीं ना कहीं डगमगा रही है। क्या मैं इसमें लेकिन इसका कल्चर ऑपोजिट, सॉरी, इसमें हाँ एक ऑपोजिट बात जरूर मैं बोलूंगा, हम्म लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कंप्लीटली ब्लाइंड होना पड़ेगा। हमें वी डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस पीपल आई डोंट सी कलर, आई एम कलर ब्लाइंड। हम्म तू कलर ब्लाइंड है तो क्या मेरा तो कलर है। वो मेरे हम्म को ए पॉलिटिकल लोगों से ऐसे खुंदे होते, मैं तो पॉलिटिकल हो नहीं, मैंने कहा वो भी तो पॉलिटिकल स्टांस है कि मैं एक पॉलिटिकल हूँ, वो भी और पॉलिटिक्स वो ही है। तेरा प्रिविलेज है कि तू या पॉलिटिकल नहीं है, हम्म और वो तू सिटीजन है मतलब तू पॉलिटिकल एंटिटी है। सो द आइडिया, बट उसका जो ऑपोजिट पार्ट में बोलना चाह रहा था वो ये था कि माइनॉरिटीज और हेट क्राइम और इसके ऊपर यस हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि जब माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ होता है तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब उसी को हम इतना तूल दे दें कि पूरी मेजोरिटी एक अलग ब्लॉक बन गया है, जैसे सारे व्हाइट लोग रेसिस्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म दिमाग खराब है, तुम लोग बैठे हुए होते हैं यहाँ पे अगर सारे व्हाइट लोग रेसिस्ट होते हैं। जगमीत सिंह पहुंचता जहां पे वो पहुंचा अगर सारे व्हाइट लोग रेसिस्ट होते हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी तरह सारे सवर्ण लोग कास्टिस्ट नहीं है, सारे दलित लोग ऑप्रेस्ड नहीं है, इवन तो ज्यादातर दलित लोग ऑप्रेस्ड है, हम्म सारे नहीं, मैं ज्यादातर बोलूंगा वहां पे, टू बी ज्यादातर है। तो ज्यादातर। इसीलिए ये पैटर्न याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट माइनॉरिटीज, ऑप्रेस्ड ग्रुप्स। हम्म, जैसे women आर नॉट माइनॉरिटीज बट देर ऑप्रेस्ड ग्रुप्स। तो जब एक औरत आपको थप्पड़ मारती है या एक औरत आपको वो भी गलत है, लेकिन अगर आपने उसी फोर्स से वापस किया है तो उसको थोड़ा एक अलग सीरियसनेस से लेना पड़ेगा, हम्म और उसका रीजन है। जैसे मान लो अभी मैं गे हूँ, राइट, मैं अपने उससे आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं एक डेट पे जाता हूँ, मैं एक दूसरे आदमी के साथ डेट पे जा रहा हूँ, मेरे को भी मेरे साथ भी डेट रेप हो सकता है, मेरे साथ भी वो गलत काम हो सकता है, या मैं भी वो गलत काम कर सकता हूँ। लेकिन एक आदमी और औरत में ना फिजिकल डायनामिक बिल्कुल बदल देता है रियलिटी को। वो फिर चोजन आइडेंटिटी नहीं है, हम्म दैट्स अ फैक्ट ऑफ रियलिटी। दैट 96, पता नहीं अब क्या 90% कुछ तो भी डेटा था उसका, 90 से ऊपर था। वही मेरे लिए बहुत है कि 90 से ऊपर डेटा है कि ऑल द वायलेंट क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वुमेन आर बाय मेन, 90% ऑफ देम। और इसमें में जो चाइल्ड टू सेक्सुअल अब्यूज होता है उसमें भी मोस्ट ऑफ द अब्यूजर्स आर मेन। Correct. Which doesn't mean that we will withhold our sympathy from a childhood sex abuser who was abused by a woman. That's या not what we're saying. नो, But we're saying पैटर्न ब्लाइंडनेस नहीं आनी चाहिए नहीं। बिल्कुल कि अभी अगर इंडिया में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उसको आप ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुगलों ने क्या किया था मित्रों, वो नहीं कर सकते आप। नहीं, वो लोग ये भी भूल जाते हैं जब मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई हुई थी तो उसमें मुसलमान भी थे, तो वो And उनका क्या हुआ। and जयपुर के राजा सवाई सिंह जी was a was a सेनापति of अकबर, कश्मीर जीत के लाए थे वो अकबर के लिए। सो हिस्ट्री इज सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। Complicated. लेकिन मेरी हिस्ट्री टीचर ने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी मैम, कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप वहां ज्योग्राफी और वहां हिस्ट्री पे रुकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आपके आर्ग्यूमेंट के लिए कन्वीनियंट है। आप हिस्ट्री के उस पन्ने पे रुकोगे जहां आपका आर्ग्यूमेंट सफल हो गया है।
Oh, it's because of upper caste, lower caste, Muslims, because of America, England, and then because of Big Bang and because of supernova. Yes, everything is related. Everything is related. Your point being, take responsibility for your own actions. You got attached to your identity because you felt that that's where community is, and you felt that you are going to be left behind. Hmm. You had the fear of not being loved, not being understood. And you got conditioned to think that your God, your country, your community, your gender group is the best. बल्कि वो डिबेट बेस्ट की होनी नहीं चाहिए. There should be no best. There should be no debate as here. Yeah, there should be no debate about best. I am enough. हो गया. बहुत है. खत्म. आई एम. लेकिन मैं अपने थेरेपी सेशंस में भी लोगों को यही बोलता हूँ. जब लोग आते हैं ना पर्सनल, चलो ये तो हमने सोसाइटी की बात कर ली काफी. थेरेपी सेशंस में भी जब लोग आते हैं ना डिप्रेशन के लिए, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट. आई एम लाइक, लेट्स स्टार्ट विद आई एम. Hmm. Everything else you're saying is a qualifying statement for the fact of existence of this entity. Hmm. Right? Everything else. Let's talk about that first. Let's talk about, does this entity, this existing entity, deserve respect or not, regardless of their religion, regardless of their gender, regardless of their competence, regardless of their lovability, regardless of their height, regardless of their skin color? Indic philosophies are very clear. They're saying you are of value because you exist, for no other reason. Hmm. Namaste. I bow down to the divine in you, you bow down to the divine in me. You are of value because you exist, not because you are worth. नहीं है, worth की बात अलग है. जैसे you are more worthy to your mother than I am. But both have same equal value. In a war, I will support the prime minister and protect the prime minister because the prime minister is more worth in that context, but not a better human than I am. Hmm. वो कॉन्टेक्स्ट में मैटर करता है, वो वहां पे किस चीज की बात हो रही है. Always. तो ये तो पर्सनल बात हो गई, हमने सोसाइटी की बात कर ली. अब जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ, मैं उनको ही बोलता हूँ, बाप रे बाप. वन I'm so surprised because most of my adult life I worked in the West. इंडियन मैनेजर्स कैसे बात करते हैं यार. Hmm. फक, मेरे दिमाग में ऐसा है. मैंने कहा तू उसको, तेरा नौकर नहीं है वो, Hmm. इंसान है वो. कैसे बात कर रहा है तू उसको? तू जैसे नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडियंस को 70 घंटे तो काम करें. तो तुम पैसे 40 घंटे के दे रहे हो उनको. Hmm. दे पैसे, दे 100 घंटे के, दे पैसे, करवा काम 200 घंटे. नहीं, पैसे नहीं देने, चिल्लाना है, काम करवाना है. तो the idea is that when I go there, I tell them this corporate caste system that you're talking about, that your identity, your corporate, देखो समाज का जो कास्ट सिस्टम है वो आपके लास्ट नाम पे है. आपका कॉर्पोरेट कास्ट सिस्टम जो है वो आपके टाइटल पे है. मैं वीपी हूँ, मैं एवीपी हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं, तो वो तुम्हारा कॉर्पोरेट कास्ट सिस्टम है. अब तुम्हारा जो सोशल कास्ट सिस्टम है वो कॉर्पोरेट कास्ट सिस्टम से ऐसे शादी कर लेता है यूं. और तुम ऐसे चिल्लाते हो कि अगर तू मेरे से नीचे है तेरी कॉर्पोरेट जात, तो तू मेरे जैसा इंसान कैसे हुआ, तू मेरे जितना इक्वल कैसे हुआ. सो आई टेल देम योर जॉब डिस्क्रिप्शन does not equal your human description, your human value. Hmm. Yes, you being the CEO, you being the manager means you will make the decisions, but doesn't mean that you can talk to the human being in front of you the way you're talking to them. No, there is also कभी-कभी आपके मैनेजर इतने टैलेंटेड नहीं होते जितना आपका एक नेचुरल एम्प्लॉय होएगा, और वही नेचुरल एम्प्लॉय That's why आपसे the ज्यादा. training, I guess. Yeah. That's why people pay me good money to go tell them that, boss, you need to. So वहां पर तो हमारे India and Asian countries, it's all about
corporate caste system management. Yeah. Hmm. वो तो Right? hierarchy है, total strict. In the West, when I'm training, it's about diversity and inclusion. मैंने ऐसा भी सुना भी It's गूगल की कंपनी में और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में somebody claimed that there's a racist or a casteism happening in America too. oh, absolutely. Crazy stuff. You put 5 Hindus, 5 Indians together, they will quickly find out the hierarchy of where they belong. Oh, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ बस ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਓਕੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋ गाड़ियों we के put पीछे लिखाया भी होता है कि मैं कहाँ से हूँ या ये मेरा इस शहर का yeah नंबर है बेसिकली जस्ट टू there's क्या this बोलते हैं caste supremacy, gender supremacy, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਇਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ and I'm just like what the fuck is happening? Like, do you realize that this is weird? yeah the new word for people who are out of out of space कि weird हो यार और weird बातें कर रहे हो फिर यार अपन को तो ऐसे बोलते थे ना कि ओ नहीं तू तो नया कनाडा गया है ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आहो। ਤੈਨੂੰ ਕੀ पता क्या होता मतलब तेरे को क्या पता यार ये कनाडा में होता है सारी बातें तुम्हारे वेस्ट की बात है वेस्ट के चोचले हैं ये इनका हाँ यार ह्यूमन राइट्स वेस्ट के ही चोचले हैं सही कह रहा है बिल्कुल इन्हीं चोचलों के चक्कर में तो हम छोड़ के आए थे इंडिया मुझे पता है किसी ने क्या बोला था कि ये ना और ये हमारे मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन हमारे वन ऑफ दोस चाचा ताऊ जी टाइप्स आदमी मुझे कहता है अरे ये गे राइट्स वे राइट्स नहीं ये सब वहाँ की बात है मैं यही ये पूछने वाला था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यही था मेरा ये आपके लिए. ये पाश्चात्य सभ्यता है मैंने कहा हाँ ताऊ जी ये बात तो आप सही कह रहे हो पता है क्यों ये नहीं कि होमोसेक्सुअलिटी पाश्चात्य चाहिए दूसरों को उनको हक देना ये थोड़ा पाश्चात्य बात हो गई सही कह रहे हो And then he was like, अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है यार तू यार तेरे पास अक्ल नहीं है क्या यार बड़ों से ऐसे बात करते हैं मैंने कहा बड़े कैसी बात कर रहे हैं वो कोई नहीं पूछ रहे बड़ों से ऐसे बात करते हैं वो पूछ रहे हैं सो थोड़ा तो मतलब आप वो रखो ना इसमें कि आप मुझे आके मेरे मुंह पे कह रहे हो कि जो मैं हूँ वो गलत हूँ खराब हूँ तो ये जबकि आपका एक सेकंड ये आपका स्वदेश मोमेंट था. थोड़ा बहुत लेकिन एक्चुअली द थिंग इज सी I have never been a nationalist. Yeah. I have never been, I'm patriotic for both Canada and India. Like, I will never do anything against the national interests of these two nations. But I don't look at the world as nations. True. And I don't want to be one of those like white girls with a mocha and say, oh my God, I'm a global citizen. No, that's not what I'm talking about. But I am a human. Why is that a problem statement? Yeah. Like, पता है मुझे वो सोल्जर का गाना याद आता है इसमें कि पक्षियों के लिए पंछियों के लिए कोई सरहदें नहीं होती and how free they truly are without this burden of identity of the borders how truly free they are and that's how I like to view my soul if I can use that word but the idea is that ठीक है यार मेरी identity is like I'm a Canadian citizen OCI and this and that and but really do I want to just be that तो आप ये कह रहे हो बॉर्डर खोलो. Yeah, second person, not second person, third Third person. same thing. some की border खत्म कर दो यार बहुत हो गया अब क्या नेशन कर रहे हो क्या मोनोपोली खेल रहे हो इतनी लंबी देखो nationhood is a reality that came into existence only 800 years ago with France. right Treaty of Westphalia. European nations thought that, oh, we must have nations. Before nations, we had kingdoms. Right? Before kingdoms, we had kabilas. Before kabilas, we just roamed wherever the food was. And we killed each other when we didn't find the food. There's been competition from the beginning. आपने वो देखी है मॉन्टी पाइथन की मूवी I fucking love it. Oh my I'm the king. God. जब वो peasant से बात करते हैं, who made you the king? who made you the king Yeah. कौन सा सिस्टम है कहना हमारे सिस्टम में तो है नहीं Yeah, who died and made you the king? But then that's the thing. Most kings, when you push them, most kings, again, mythopoetic structures. Poetic justice.
No, not just poetic justice, poetic justification Passion. of where you are, which cannot be corroborated, by the way. मैं सूर्यवंशी, मैं चंद्रवंशी, मुझे जीसस ने कहा, मुझे राम ने कहा, मुझे अल्लाह ने कहा. Okay. It's like the biggest cryptocurrency scam. It's like, अरे बिटकॉइन का इतना वो है, किसने कहा? It's the same thing with real money, but real money में क्या है, ज्यादा लोग बिलीव करते हैं उसके ऊपर कि ये डॉलर इज अ डॉलर. युवाल नहीं बोलता कि जो वजन स्टोरीज में है बस वही I है. like how we're talking about Yuval जैसे ना अपना ना बिल्कुल युवाल बिल्कुल भाई, अपना युवाल खानदान भाई, है। हम धनिया या, लेने या, गए थे, अपना हम धनिया गवांडी लेने गए थे स्टोर पे आज. आहो अपना गवांडी होए और युवाल नहीं इतना सी है. हाँ जी. I love like some of these really, and by the way, Yuval's also gay, you know that, I right? know. Yeah. I love his philosophy, He stories, is, and way oh of my God. speaking to men. Big, I have to say, Yuval, if you're listening to this, I have a major crush on you. Also because of his, I love how intelligent that guy is. He is so intelligent. Do you know he goes to India every year for 30 days to meditate? Chup meditation. Silent meditation Silent for 30 days meditation. in India Yeah. every day. Yeah. And it's again coming back, and I'm trying to, because हम लोग इधर उधर जाके काफी सारी चीजों की बात कर रहे हैं. I'm trying to tie it back to I am. Meditation में भी वही है. बैठना, देखना क्या क्या ख्याल आ रहे हैं तेरे दिमाग में. Observe it. But no, you are the generating factor of these beliefs and observing factor. You are both. Hmm. You are the generator of the experience and the experiencer of the experience. It's जैसे very पावर स्ट्रक्चर है, आप ही बना रहे हो और आप recursive. कर Our रहे हो। existence is recursive. Circular. Circular है. A snake eating its own tail, in a way. If you get attached to it too much, Then it's harmful. But it's Be also then that it's a a snake. snake. Then it's a snake eating its own tail. Yeah. Otherwise, it's a beautiful circle It's where a no one's eating liberation. anyone. No one is hungry for the blood of the other. Understood. नहीं, हमारा नेमिंग कन्वेंशन ऐसे ही रहा. We pick the soul of the whole conversation. जैसे अदील Oh. अफजल के साथ हमने बात की and it was like border खोलो, but नहीं, उसमें नहीं, नहीं मैं नहीं मानता. Like कोई तुम्हें कुछ भी कह रहा ना, तुम्हें क्यों यकीन करना जब तक तुम्हारे कोई फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं. मैं नहीं मानता. एक kind of form of resistance. वो poem सुनाई उन्होंने, बहुत खूबसूरत थी वो, जालिब की. मैं नहीं मानता. तो that became a soul of conversation. तो फिर Yeah, like that. Perfect. और आपने हमें आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया. I'm just kidding, but मैं तो ये कह रहा था, Revelation, conversation- identity, Yeah. revelations. नहीं मेरा आइडेंटिटी, वो जो आप बता रहे हो ना, वो कश्मकश में आना ऐसे, वो 2-3 साल पहले थेरेपी लगा के गया हूं मैं उस सेशन में. मेरा ये था, मुझे ना अपने सरदार लोग आके करते थे, रुमी तेन कोई लभदी नहीं, तू दाढ़ी कटा ला, तू ये कर ला. मैंने कहा यार, मैंने ये धर्म की वजह से नहीं रखा. इट इज अ फैक्टर. मैं सिख फैमिली से हूं, इट्स अ फैक्टर कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हुई लाइफ में कि मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये बस, अगर एक दुनिया इमेजिन करो, एक स्पार्कल है ना बहुत बड़ा, उस स्पार्कल में से एक टाइनी डस्ट हूं मैं, जो स्पार्कल में कलर ऐड कर रहा है, और ये कलर डिफरेंट है. और आई लाइक टू पोर्ट्रे दिस कल्चर कि इंसान ऐसा दिख भी सकता है, ऐसा अपने आप को कैरी भी कर सकता है, राइट? I'm a Mandalorian in the Star Wars. I'm just going where I want to go and do what I want to do. And more power to you. Absolutely. You remind me of this one guy from the UK. He writes books. He's written a book called not half but both. So he's both white British and Sikh. His father is Sikh, his mother is white. Yeah. So people used to, the reason why he said that not half but both, people used to call him half white, half this. He would say, no, I'm both white and both Indian. Why? Because then I don't have to choose. You are pushing me in a corner
to pick an identity and choose. And this is what happens to people who are multiracial, multicultural, multilingual. Hmm. So people who are multiracial, who have more than one, racial parentage. So you could be Asian, white and Asian. You could be Blasian, black and Asian. You could be white and black. You could be Indian and white, whatever it is. But just so that the life becomes easier for the other, for the person receiving you, they want you to pick. Like bisexuals, oh my God, people lose their minds around bisexuals. They're like, एक चुन लेना यार, क्यों तेरे को दोनों चाहिए? Yeah. एक चुन लेना. Because so that life becomes easier for that person to understand. We feel existential threat when there are not clearly defined, organized categories of Hmm. people. We do not know how to deal with them. जैसे नॉन बाइनरी में आजकल लोग कंफ्यूज आते हैं यार एक आपके तेरे टांगों के बीच में क्या है? तू ये बता तो लेकिन तो है क्या? है क्या यार तेरे को क्या करना है? तेरे को क्या करना है? वो कौन है? So the idea is that to satisfy your desire for clear categories, you are pushing the other person to choose a category. Hmm. To choose. And that's what happens. Like, even though I'm guessing Rumi and you yourself and I, we've all immigrated here, but we are multicultural now. Different cultures are part of our everyday life. Yep. Of course, when we go back even to visit or when we talk to people back home, it's going to, the differences will become far more obvious. They'll be like, अरे देख आजकल ना अंग्रेजी बोलते इसका R घूमता है बहुत. He's rolling his R's now. Oh, he's a Canadian now. मेरे साथ ये ना पता बहुत पहले से हो रहा है. मैं 15 साल का था जब मैं सबसे पहले इंग्लैंड गया था. उसके बाद जब मैं वहां जाता था तो मैं इंडियन साउंड नहीं करता था और इंग्लिश साउंड नहीं करता था. फिर वहां से यहाँ आना पड़ता था तो मैं बहुत बड़ा इंग्लिश साउंड क्राइसिस करता. है वो मतलब फिर ना जब मैं साइकोलॉजिस्ट बना तो मेरे को कहीं बिलोंग नहीं करना है. आई एम मी. Hmm. Yeah. आई एम. हो गया. ठीक है, मेरे कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेंट इधर उधर जाता है. इधर उधर का क्या मतलब है? मेरा है वो. मेरा है एक्सेंट. ठीक है. और कई लोग पता है इतना तक ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀਓ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ कोई MNC and that's वगैरह में and that's fine. Some people are far more respectful than, oh, you're putting on an accent. What are you trying to prove? वो बेचारा ना वहां सेट एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है. Hmm. ओह! तो मैं फिर टर्न अराउंड करके पूछूं, अच्छा तूने शर्ट पहनी है आदमियों के क्योंकि तू एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है आदमियों के बीच में, है ना? नंगा दूं नंगा तू. Be authentic. मर्द So है यार it's okay. Some people pick up accents far more. Like मैं वो बचपन में जो पिकअप हो गया. मैं आज तक कैनेडियन साउंड नहीं करता मैं. But the Hmm. moment I go back to Britain or I'm talking to someone on the phone who's English, there are times when people have recorded me to tell me you go so British. I'm surprised that I code switch so quickly. साइमन कम बैक Simon. Or Simon comes back inside me. No, but काफी हद तक ना ये एक प्रॉब्लम है कि मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रेशियल बैकग्राउंड में हम लोगों को चूज कराया जाता है. देख तू एक चूज कर लेना, एक एक्सेंट रख ले, क्यों तेरे को बार-बार इधर-उधर करना है? I said, you realize that I'm not trying for this to happen. Hmm. It just happens. Yeah, like you won't believe the amount of hate this Punjabi friend of mine got when she started like wearing jeans when she came to Canada, and she posted a picture on Instagram, and their people lost it. Hmm. Of course, it went from there to character. अगर तू अंग्रेजी बोल रहा है तो तेरा कैरेक्टर कैसा होगा? उनके जैसे अंग्रेजी बोल रहा है तो तू उन वाला हो गया है. तू मतलब ट्रेटर हो गया है. तू खुद को ज्यादा बेहतर समझता है हमसे. So all of these get attached to me the same way. If she's wearing a, you know, uh,
jeans or a skirt or something. She never worn anything other than the Punjabi suit. You know, salwar kameez. Hmm. She'd never worn anything. अब उसने चुना उसको पहनना है. She wanted to, like, whatever she wanted to do. She could have chosen either way. Hmm. वो बेचारी अगर नहीं चुनती, वो काम पे भी अपने उसमें जाती, कॉर्पोरेट जॉब में भी उसमें जाती कनाडा में, तो उसको वहां पर भी कुछ ना कुछ सुनना पड़ता, पीठ के पीछे सुनना पड़ता बाद में और अगर उसने वो वीडियो so it's we are so caught up by these things that we are trying to prove some. ये क्या थ्रेटन हो रहा है कि इनको करना पड़ता है? क्या इज इट थ्रेटनिंग देयर कल्चर? नाउ आई एम गोना गो बैक इन द बिगिनिंग ऑफ दिस थिंग. आपने बोला कि हम कल्चर लेके आते हैं, बट इज दैट कल्चर हम अनचेक्ड है? वो अनचेक्ड कल्चर लेके आते हैं. It's threatening their sense of identity. There's See, there's a हम little lose bit कर of, रहे हैं. there's a little bit of sometimes jealousy as well. That, you know, some people think कि अरे ये कनाडा चली गई तो खुद को मुझसे बेहतर समझती होगी. अच्छा. You know, oh, you think you're better than I. नहीं, हमें यहाँ खुद आके हम लोग रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं यार. हाँ, हो Yeah. क्या? हम लोग ये कोई बेहतर नहीं है. पता नहीं लोगों ने ये क्यों समझा कि अब्रॉड जाना बेहतर हो गया. अब्रॉड जाना बेहतर नहीं है, बस यू आर जस्ट माइग्रेटिंग टू सम प्लेस टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट. मैंने इंडिया में रहते हुए ना, और ये मेरी प्रिविलेज दिखाएगा आपको, मेरी Yeah. जात दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा. मैंने इंडिया में रहते कभी किचन में घुस के काम नहीं किया था. हम्म. मैं यहाँ आके मुझे एक 6 महीने लग गए ये ढूंढने के लिए ढंग से कि बर्तन कैसे साफ करते हैं. और वो मेरा मेल प्रिविलेज भी दिखाता है, मेरा अपर कास्ट प्रिविलेज भी दिखाता है, क्लास प्रिविलेज. कोई नहीं समझता कि नॉट कोई नहीं, मैं खुद की बात कर सकता हूँ. मैं नहीं समझता हूँ कि मैं बेहतर हो गया हूँ आपसे, लेकिन उनके दिमाग में क्या लग रहा है, ओह अब ये खुद को फर्स्ट वर्ल्ड का समझता है, खुद को डेवलप्ड कंट्री का समझ. तू मुझसे भाई तो पूछ ले, मैं खुद को मेरे कैसा. ऊपर से जा रही हैं ये चीजें क्योंकि ये बड़ी प्रिविलेज चीजें. सॉरी. आई नो. मेरे रिश्तेदार तो कहते हैं भाई ये तो बात ही नहीं करता. मैं कह टाइम कहाँ मिलता है ना. तुम लोग भी कौन सा कॉल करते हो मेरे को कि बात ऐसे कर ले. मेरे को मेरे बर्तन धोने, कपड़े धोने से टाइम मिले टाइम तो नहीं मैं मिलता. तुझसे बात करूं. मेरा कमरा जाके देखो, ऐसा लगता है किसी ने बस कपड़े लिए और फेंक दिए पूरा ऐसे बेड पे और ऐसे पड़ा हुआ है बस. करेक्ट. सो उसमें एक बात है, थ्रेटनिंग ये हो सकता है कि यू नो स्टेटस के लिए थ्रेटनिंग है, कि तू कम्युनिटी छोड़ के चली गई, फ्लॉक के लिए थ्रेटनिंग है, हम्म. कि it's basically an idea of do I trust you? Are you still me? Are you still mine? Do you still belong to this group? वो possessiveness है, वो फेयर है, राइट. हम्म. नहीं Yeah, फिर नहीं, वो अटैचमेंट की बात yeah. बोल रहे हैं ना कि देख फालतू में हम अटैच हो रहे हैं और अटैच कर रहे हैं ग्रुपिज्म से या ट्राइबलिज्म या व्हाटएवर. Also, there's a one benevolent understanding of this as well, Hmm. that I don't have any shared stories with you anymore. Oh. Hmm. Your stories are so different from mine, I can't relate. They Yeah. can't understand. I can't talk to you. I don't know what to talk to you about. And this could also be a little bit of a, you know, sadness. Hmm. Anger masked, sadness masked as anger, that I've lost you, you're gone. Okay, एक मैं एक चीज एग्जांपल दूं तो okay, it's a joke, not joke but commentary कि सिद्धू यार तू वो है मिसोजिनिस्ट है, तू कास्टिस्ट है, तू उन जैसा बनना जो नहीं है. सिद्धू बोलता है जिन्ना नाल कंपेयर करे और लेवल देनी यार कुड़े. हॉट प्रोवोकिंग, बहुत डीप था. बहुत डीप था. कि मतलब वही बात है ना कि नहीं चाहते कोई. It is कहानियां बदल गई ना. वो जो शेड स्पेस है वही चेंज हो गया शायद. See, the thing is that when you were sitting here with me, I didn't only have stories to share with you, I had an identity to share with you. I had my life to share with you. A lot of, I don't know how to relate to you, so I either pull you down or I'm afraid of you, or I keep comparing myself to you, as opposed to I am and you are. Hmm. Hmm. It's ये Hmm. रिलेशनशिप्स में बहुत होता है. कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आ रहा हूँ.
बट ये इंटर जो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पार्टनर जो भी Hmm. है, ये उनमें भी ये बहुत होता है। उसकी वजह से भी कहीं वो डिस्टेंस आती है रिलेशनशिप्स में कि आप दूर हो जाते हो। Yeah, because गरज if you're not क्योंकि वहां तो मुझे पता करना बहुत जरूरी है कि आप मेरी टीम में हो या नहीं हो। आप पॉली में फिर कैसे मैनेज करोगे? ये तो मोनोगमी में दिमाग खा जाता है। यू आर अ बिग एडवोकेट आई ऑफ एम पॉली सॉरी। रिलेशनशिप, आई नो, एंड आई लव दैट। पॉली में देखो क्या होता है, देखो मोनोगमी की अपनी चैलेंजेस हैं, पॉली की अपनी चैलेंजेस हैं। जैसे मोनोगमी में चैलेंज है कि यू हैव टू कीप एवरीथिंग न्यू एंड फ्रेश एंड स्पाइसी एंड एक्साइटिंग फॉर द सेम पर्सन, राइट? पॉली में है यू हैव टू ओवर कम्युनिकेट अबाउट एवरीथिंग, you have to be honest, you have to communicate, you have to deal with jealousy, you have to deal with these are the shortcomings of both relationships, or these are the these are the must do challenges of both patterns of relationship, not challenges? shortcoming. You have to choose. Some people don't have a choice. True. प्रिविलेज है, चॉइस भी प्रिविलेज है। Exactly. मैं भी चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक मेल हूँ, मैं भी चूज कर पा रहा हूँ, जो कि इंडिया अब कैनेडियन मेल हूँ मैं। Like, do you think a poly Punjabi girl sitting here would be able to say that when she's in Fagwara? No. नहीं, It'll be very hard. I mean, maybe not no, but it'll be very hard. हेट क्राइम हो जाएगा भाई वहां तो। So I run a poly support group online. It's a closed group. Most people who are in my group are Europeans. There are very few brown and black people, even though it was started by a brown guy and a white guy. Yeah. So it's that's the idea that poly is another form of companionship which you can choose if you like, if it works for you. But we are so conditioned into partner ownership. We are so conditioned into lack of body autonomy. जैसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, who owns my body? The girl, the government, or the God? Who owns my body? No, I own my body. खुदा के लिए। Right? क्योंकि the one who's telling me that Khuda owns my body, he wants to own my body. Yeah. The one who's telling me the girl owns my body, the girl. कोई no, hang on, मैं किसके सामने नंगा हो रहा हूँ, मैं किसके सामने कपड़े उतार रहा हूँ, मैं डिसाइड करूँ. And of course with consent. I'm not just going to go like flash people on the street. Yeah. But Magic Mike idea, moment. right? Magic my moment for the ones who bought the tickets. वैसी बॉडी भी तो हो जाएगी एक बार, नहीं तो दिल भी लग यार टिकट बर्बाद गया मेरा. रिफंड दे यार, Refund 50 रुपया दे दो निकाल मेरा। दिल भी लग ये तो मैं घर पे भी देख सकता था, इसके लिए थोड़ी टिकट खरीदना था. अक्षय कुमार का मीना 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग। नहीं, 5 दूंगा देखो, मैं, मेरा 25 नहीं दूंगा। मेरे जो पॉलीएमरी का आइडिया है ना, वो 4 फिलोसॉफिकल आइडिया पे रेस्ट करता है. पहला, बॉडी ऑटोनॉमी, मेरी बॉडी किसकी, ठीक है, ठीक है. दूसरा है उसी का कोरोलरी है पार्टनर ओनरशिप, मतलब तेरी बॉडी किसकी, मेरी तो नहीं हो सकती जब मेरी बॉडी तेरी नहीं है तो, है ना. यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूँ. इफ आई एम डेटिंग समबडी, आई एम रिस्पॉन्सिबल to let them know if I'm going. नहीं तो उसको चीटिंग बोलते हैं, वो पॉली नहीं है, वो चीटिंग है. कुछ लोग पॉली को ऐसा वो मिक्स कर देते हैं। हाँ, कि मैं पॉली, open अरे में, तेरी हाँ. बीवी पॉली है कि नहीं वो तो बता. वो तो हाँ, बिना कम्युनिकेशन का पॉली है वो. I had a this thing by somebody called me. He's like a straight couple. He's like, "Huh, I'm in an open marriage. I can sleep with." I said, "Does your wife know you're in an open marriage?" He's like, I like ये तो उसको तो वही वाली बात है ना, क्योंकि especially straight males, they look at women and they can't deal with this idea of like Sharing. like the word pati sharing, is the word pati means owner. Lakpati, Karodpati. The word pati. The other word for pati is swami, Parmeshwar. Husband का मतलब है manager. Have you heard of this stream of education called animal husbandry? Yeah. Where you manage animals. So the idea is that I own you, I manage you. So the out of the 4, the 2 of the things that I told you is no one owns me, I own no one. Okay. Third,
I am responsible for my own sexual and romantic gratification. No one else is. Yeah. Fourth is, no one can give me everything. Hmm. Hmm. No Ex- one can give me everything. So देखो, it follows. मेरी body मेरी, तेरी body तेरी. ठीक है? Ownership में, responsibility, love वाव की बात नहीं कर रहा. मुझे हक है खुद की फिजिकल, इमोशनल, रोमांटिक हैप्पीनेस का. ठीक है? और मुझे सब कुछ तुमसे नहीं मिल सकता. ये मेरा उस पे होता है. इस पे मैंने 4 वो. सो मेरे लिए क्या रैडिकल फ्रीडम की बात है. मुझे क्या जलन नहीं होती जब मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ जाए. होती है. टॉक अबाउट इट, डील विद इट. लेकिन हमारे यहाँ सेक्स का ये एक आइडिया है कि अगर तूने दूसरे मर्द को छुआ तो तू ब्रोकन गुड्स है. अब इसमें शादी आती है हाँ, अगर हम पॉली की बात करें. Sorry. अगर हम there ओपन are की बात poly करें. marriages. There are poly There are poly marriages. marriages. So is shadi not a synonymous word for ownership and all that Oh. symbolically? Absolutely. By the way, ये वाली जो शादियों की आप बात कर रहे हो, ये केवल 1000 साल पुरानी है. आप Right. आज तक उन ट्राइब्स में जाओ जिनको धर्म ने छुआ नहीं है, हाँ. उनमें पॉलीगमी ही दिखेगी आपको. हाँ, बिना ये जैसे द्रौपदी के 5 पति, ये आपको पांचाली. पॉलीगमी ही दिखेगी मोस्ट ट्राइबल्स में, जहां पर माँ पता है लेकिन बच्चा ट्राइब का है. हम्म. तो वो सोशली भी बेनिफिशियल है कि सोसाइटी Correct. हेल्प करती है ग्रो होने में या आजकल आप betterment उत्तराखंड चले होने. जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, वहां पर जो ट्राइब्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज्ड हिंदुइज्म ने नहीं छुआ है, जी. ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने, इस्लाम ने, क्रिश्चियनिटी ने नहीं छुआ है, they don't have the same sexual morals that we have. जी. They don't have the sexual culture that we have. Hmm. In Indonesia, there are some tribes, Indonesia, which is largely Muslim. Hmm. I think Indonesia. Malaysia. वहां पे कुछ ऐसे मलेशिया में है, ऐसे कुछ जगह वहां पर एक ट्राइब है जो अभी तक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने इसको जो नहीं छुआ है, जहां पर when the woman comes of age, when her father builds a hut for her outside where lovers can visit her. And who chooses the lover? She chooses the lovers. Good. Like swimwear, but स्वयंवर. yeah. लाइक आप ये देखो ना कि जब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से पहले मोस्ट ट्राइबल, व्हेन आई से ट्राइबल आई डोंट मीन प्रिमिटिव, मोस्ट नेचर वर्शिपिंग communities had 3 genders, male, female, and the Tritiya Panthi. They had them. Two-spirit. Two-spirited in Canada. Yeah. and America. तो ये आइडिया कि मैं जैसा कह रहा हूं वो ही, इतनी एरोगेंस है यार. ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं जो तुझे नहीं पता है यार. मेरे को तो कनाडा आने के बाद पता लगा कि बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक पैसा लेगा आपसे. तो ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है. अगर इतना पैसा नहीं रखोगे और पैसा काट लेंगे. हाँ. So the idea is that never get so arrogant to say this is unnatural. Remember, one of the first few things said in Rigveda is Prakriti eva Vikriti. जो आपको लगता है कि विकृत है, वो प्रकृति का वो हिस्सा है जो आपने नहीं देखा. विकृत is evolved, है ना? या विकास. विकृत means unnatural. Unnatural. ठीक है. लेकिन इंडिक फिलोसफी इज लाइक, भाई साहब पूरे नेचर में कुछ अननेचुरल हो ही नहीं सकता. फंक्शनल डिसफंक्शनल की बात कर लो, नेचुरल अननेचुरल कुछ नहीं होता. नेचुरल है, ये भी वो नेचुरल है. बीमारियां भी होमोसेक्सुअलिटी को नेचुरल बोलते है. हैं कि वो अननेचुरल, लेकिन नेचर में होता है वो. 1500 स्पीशीज में हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है. हाँ, होमोफोबिया एक ही स्पीशीज में, हमारी species. हमारी वाली में जो टैक्स देती है. अभी क्या हुआ, अभी कोई एक व्हेल पे डॉक्यूमेंट्री बनी थी and they recorded the sperm whale or some kind of whale having the intercourse for first time
और जब उन्होंने पता किया दे बोथ वर मेल्स, बेचारे साइंटिस्ट भी शॉक हो गए। मैंने कहा इसमें शॉकिंग क्या था, इसमें वो है आप नेचर वही है। बिकॉज साइंटिस्ट शॉक इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ह्यूमंस थे या ना। आप कभी ये नहीं देखोगे कि 5 वेल्स साइड में खड़ी होकर चाय पीती हुई शॉक हो गई कि हाय राम, ये कर क्या रही हैं दोनों। या अल्लाह, ये करवाते हैं हाँ, एआई से जनरेट इमेज। पांच हाँ, कि पांच आप वेल्स चाय आप पी रही हैं चार खड़ी को होके। आप 4 दिस इज कुत्तों अ को गुड साइड में, वन। या आप 4 पक्षियों को या 4 कुत्तों को साइड में खड़ा करो और उनको बोलो अस्तगफिरुल्लाह, ये कर क्या रहे हैं दोनों। Oh my- ये हम लोग ही कर सकते हैं। ये जुर्रत हम में है। क्या वो एक्चुअली अज्ञानता, ओनरशिप आ गई ना, अज्ञानता, ओनरशिप आ गई। इग्नोरेंस। ओनरशिप आ गई कि आप अपने पार्टनर को ही नहीं, आप अपने सिटीजन्स को ओन कर सकते हो। आप जाके पूछो नॉर्थ कोरिया के किम से, उसको तो पता है कि सिटीजन्स को ओन कौन करता है। मैं करता हूँ, सरकार ओन करती है सिटीजन। The bedrock of freedom is that I don't have a sovereign. I am I'm the the sovereign. sovereign of my own life. ये कहीं ना कहीं एनार्किस्ट फिलॉसफी से बहुत मेल खाती है जो आप बात कर रहे हो, एज अ पॉलिटिकल मैं साइड। anarchist नहीं हूँ यार। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ कि जब हम कहते हैं ना आई एम द सॉवरेन, जो ये आपने लाइन बोली ना, दिस I इज अ am the वेरी हाँ, बेसिस। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, Yeah. तुम भी सॉवरेन हो। वो सेकंड पार्ट हम भूल जाते हैं। Yeah. क्योंकि मैं अपना चाहूंगा, मैं रिसर्च कर रहा था, एक पेपर लिखने की कोशिश कर रहा था बहुत पहले स्कूल में। इट वाज हाउ इंडियन फिलोसफीज, इंडियन के जो वेद हैं या फिर ग्रंथ्स हैं, वो कैसे एक एनार्किक नेचर को रिवील करते हैं जो अभी वेस्ट रेडी नहीं है उसके साथ। वेस्ट इज लाइक थ्योरी पॉलिटिक्स है, बट वो वेस्ट ने उसको देखा नहीं है उस नजरिए से। Yeah, I think most of we do have some literature around, social organization, Yeah. policies, this, that, and the other. We have principles, not Yeah. strategies Not as much. structures. No structure and strategy that comes to my mind, but I'm not, again, मुझे सब कुछ नहीं पता है. Yeah. But the principle is दूसरे को खाने की जरूरत और मतलब इच्छा मत रख दूसरे को Yeah. खाने को. लिव एंड लेट लिव. तू Yeah. जी, दूसरे को जीने दे. अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि. हम्म। तुम भी हो, मैं भी हूँ. Yeah. और इसी को एक वो ब्यूटीफुल नहीं, एक उर्दू के शायर थे, उन्होंने कहा था हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम तुम हो हो तो तो क्या क्या तुम तुम हो. हो। हाँ। है ना. सो दैट्स द आइडिया कि लेकिन मुझे सबसे बड़ा बनना है, मुझे सबसे ताकतवर बनना है. तकलीफ वहां आ रही है यार. पावर हंगर है नहीं, उसमें वो। तीसरी लाइन ये भी है, क्या क्या तुम हो और क्या मैं हूँ। हाँ, समथिंग लाइक क्या दैट. आई ही थिंक है, मतलब हम कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दैट कि दैट द सिचुएशन दैट मोस्ट माइग्रेंट्स यहाँ पे अब फेस कर रहे हैं, मेंटली दे आर वेरी अपसेट, स्पेशली जब से रूल थोड़े से वो हुए हैं, अजीब से हुए हैं। तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट, बट आई नो आपके पास आज टाइम नहीं है, बट इफ यू हैव थिंग्स टू से, तो किसी दिन if you कभी have भी it, इन I would फ्यूचर। tell all immigrants, if you have insurance, please go see a therapist. If you do not have insurance and you can spare $30 to $40 or $50, get a therapist from India and talk to a therapist. Okay. And there are good therapy sessions too, which they can join. Yeah, absolutely. Have therapy sessions from Indian therapists online if you can't afford therapists here. What about CAMH? Are they not free for everyone? Yes, I think so, but the wait time तो आपको पता है कनाडा में सब कुछ फ्री है, It's- लेकिन wait time 6 महीने It's का. 6, 7, 9 months. Okay. Yeah. Okay. तो वही वाली बात है कि जब चीजें फ्री आती हैं तो फिर उनके ऊपर एक अलग टाइम टैग लगा होता है. और ये भी नहीं है Time कि tag. आपने एक लाइन बोल दी एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी सिंगल इमिग्रेंट। हर का केस अलग होगा, हर की मेंटल I स्टेट would अलग no, होगी। I would suggest couple of things that everyone can do Please. that Thank will you. not be hurtful, that will not have, like I say, Yeah. exercise. Yeah. Exercise. Exercise. Hmm. At least 3 to 4 times a week, more than 30 minutes a day. Hmm. More than 30 minutes a time and 3 to 4 times a week exercise. There's nothing that is better for your mental health than exercising.
but non-competitive exercising. That's important. You can do the resistance training, you can run, yoga, all of that. Second, if you want, teach yourself from YouTube how to meditate Okay. and do as much of secular meditation as you can. Oxford Mindfulness Center, there are many mindfulness meditation apps that you can use. And gradually build yourself up. क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, मेडिटेशन से और एंजाइटी होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसा करके. Third, which is the most important, is build a group of friends, have relationships, and invest in those relationships, build them. And you're worth it. Yeah. And fourth, if you want, stop comparing your chapter number 10 to someone's chapter number 11 or 12. You're on your own journey, and respect that. Like, just tell yourself, I am is enough. I am is a full sentence. There's a triangle of mental health, but you start with the body. There is no mental health without the body being okay. You start with your body, you go to your relationships, and then the relationship with yourself. Okay. So think of it as that triangle. Your body needs to be active. Not saying you need to have 6-pack abs. I'm saying your body needs to be active. You need to have good, fulfilling relationships where you don't compete with people, where you can be happy for them, where you feel safe that they are happy for you. And free your mind from thinking that it has to be another Indian person. It has to be another Punjabi. It doesn't have to be. If it is, good, amazing. But don't limit yourself. A lot of Chinese and South Asian immigrants do this. We only stick with our own kind. But we are one kind. Huh? We all are one kind. at the end of the Yeah. day. No, we only stick with our own cultural kind. Yeah, is what I meant. यार आप इतनी दूर आए हो, दूसरों के कल्चर के बारे में सीख लो, पढ़ लो. चलो ठीक है, तुमको व्हाइट लोगों के कल्चर के बारे में नहीं सीखना, इंडिजिनस लोगों के कल्चर के बारे में सीख लो. अपने अंदर का रेसिज्म मिटा लो. साउथ एशियंस भी कम नहीं है हम लोग. हमारा इंडिजिनस लोगों के खिलाफ, काले लोगों के खिलाफ हमारा कितना ज्यादा रेसिज्म है यार. पूरा हेरिटेज है हमारा.